नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। और अभिनंदन है सभी विद्वान साथियों का। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, किस बात के लिए कि कहते हैं ना कि मेरा जो आदर्श वाक्य है, मैं हमेशा बोला करता हूं कि मेहनत और जो रेत के टीले और मारवाड़ी भाषा में केवल दोहरा किरी उधारी रखे, है ना, किसकी उधारी रखते हैं। हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उसका दुगुना मिलता ही मिलता है और किसी का ऋण भी नहीं रखते। ये वैसे ही है, पिछले महीने सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज को लेकर जो मैंने मेहनत की थी, उसके बदौलत आप सभी साथियों के प्रेम पूर्वक जो मुझे 30,000 का परिवार मिला, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, इसीलिए और उस सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए फिर से मैं कुछ नया लेकर आ रहा हूं और वो आप सबको जानकारी भी है कि मैं सर आप क्या लेकर आ रहे हो, उसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। सेकंड ग्रेड कट ऑफ को लेकर जो संशय बना है उसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्रेड थर्ड के लिए मैं क्या आपके लिए बेस्ट लेकर आ रहा हूं उसकी चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो है 2022 की आज ये अंतिम क्लास है, उस पर आज सुबह बैठे बैठे जो मैंने एक टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि बैठे बैठे एक ऐसा सत्य जो काफी लंबे समय से मेरे जहन में चल रहा था, जो मेरे अकेले के साथ नहीं होता, आप सबके साथ होता है, उसी चीज को मैं आप तक मैंने सोचा क्यों ना आज 2022 में कुछ नए नियम बनाए जाएं और क्यों न हम कोई ऐसा प्रण लें जो हमारी सफलता में जो है एक मतलब कारगर सिद्ध हो। तो कुछ मैं देख भी रहा था काफी दिनों से, अक्सर निराशा जो होती है ना वो हमें घेर लेती है, आप सभी देखते भी हैं। मैंने एक शॉर्ट डाला था 2 दिन पहले कि हमारे जीवन में हमने कितना खो दिया उस पर ध्यान देने की बजाय हमारे जीवन में अभी और कितना बचा है इस पर ध्यान दो कि अभी इतना और बचा है, हम वो प्राप्त करना चाहिए। ठीक वो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए मैंने शॉर्ट बनाया था कि सेकंड ग्रेड अब जैसा भी हुआ वो चली गई, अब ग्रेड थर्ड हमारे सामने है। हम विगत की जो क्या कहते हैं कि विगत के दुख को याद करने के बजाय भविष्य के सुख की ओर अगर हम ध्यान दें तो हमारा वर्तमान जो है वो बड़ी प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। ये इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है मैं उसके लिए पर्याप्त शब्द न लेकर आऊं आपके समक्ष, लेकिन आप सुनिएगा। आपके तैयारी के दौरान आपके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के जो क्या कहते हैं फीडबैक आपके आसपास थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ ऐसे सकारात्मक पुनर्बलन थे जो आपको लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे कि बेटा तू कर, मम्मी आप कीजिए। जैसे जो बहनें हैं जिनके बच्चे भी तो बड़े हैं, मम्मी आप कीजिए, बढ़िया कीजिए, मम्मी अब इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। जो अपने पिता की लाडलियां हैं उनके लिए पिताजी के थे बेटा तू कर, तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं। मम्मी है वो अपने बेटे को कि हाँ बेटा तू तैयारी कर, कभी चाय दे रही है, कभी कुछ दे रही है ना। तो इस तरह से ये सकारात्मक पुनर्बलन थे जो हमारा परिवार था। लेकिन साथ ही कुछ नकारात्मक पुनर्बलन भी थे जिन्होंने आपको ये कहा कि तेरा अच्छा तैयारी कर रहा है, तेरा हो जाएगा क्या। तब हमारे मन में गुस्सा आता है कि अब की बार तो तेरे को सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। इसी प्रकार से आपने सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन से गुजरते हुए सेकंड ग्रेड का पेपर किया। कईयों का पेपर बिगड़ गया, कईयों के अटेंडिंग सही नहीं हो पाई, कई जो थे पेपर देते समय जो है घबरा गए थे बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर, जबकि आया पढ़े हुए मैटर में से था। 30 क्वेश्चन जरूर थोड़े से ऊपर नीचे से थे, स्नातक पार्ट टफ था। तो ये परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे। लेकिन एक चीज जो है वो ये है दोस्तों कि आपके आसपास ही नकारात्मक तत्व मौजूद हैं जो आपको लगातार डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको लगातार डिमोटिवेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा भरोसा आपको परिवार को छोड़ देना, मैं परिवार को एक अलग जगह रखता हूं, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। उसके अलावा आपके जो आसपास जो तत्व है ना जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, या जो आपके आसपास आकर आपको कहते हैं कि अरे यार तू तो बहुत बढ़िया है, आपके मुंह के सामने वो कहना कि घटमा ही खोटा गड़े, है ना, घटमा ही खोटा गड़े,
मुखड़े कहीं याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा याद आ जाएगा 2 मिनट, है ना। इसड़ा सु इखलास राखी जय नहीं राजी, मतलब जो हमारे सामने मीठा बोलते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो हमारे आसपास हैं और आपके आसपास हैं। अब सर कैसे कह सकते हैं सर ये तो बहुत नॉर्मल बात है, कॉमन बात है, ये क्या बता रहे हो आप, आज स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल बताता हूं मैं। आज से 15-20 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, कसवा साहब हैं, चौधरी जी हैं, तो हम बैठे थे, तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने कोई अपना एक अनुभव बताया। तो बोला कि मेरे साथ रहने वाले जो था उसी ने जब इस प्रकार किया तो मुझे लगा कि किस पर भरोसा किया जाए, और वो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया। ठीक आज से 1 महीने पहले ही मेरे साथ भी क्या हुआ, एक मेरे मित्र थे, वो मेरे मित्र मेरे पास बैठे थे, बाहर से आए थे, तो मुझे बोला यार आपका यूट्यूब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप तो बहुत बच्चों में जो है, हमारे वहाँ भी लाइब्रेरी में आपके वीडियोस बच्चे देख रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है, और यार मैं एक बात आपको सलाह दूँ, आप है ना थोड़ा सा, मैं आपको वीडियो रोज़ देखता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा है ना इस प्रकार से वीडियो को कीजिए, और आप थोड़ा पढ़ाते समय ये कीजिए, आप पढ़ाते समय थोड़ा सा ये चीज़ पर ध्यान दीजिए, और थोड़ी सी आप में ये 1000 तरह की बातें बताई। तो मैं भी क्या है एकदम जैसे लगा, मुझे लगा यार ये मेरा खुद का है, ये मेरा मतलब मित्र है, भाई है, बंधु है, तो मुझे सही सीख दे रहा है। तो यूँ करते करते वो बड़ी सलाहें दी, और मैंने कहा नहीं नहीं, इस बार मैं इस पर ध्यान दूंगा, और मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में नाम कमाऊँ। पैसा तो हर कोई करता है, जैसे हम काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं तो उसमें हर प्रकार के यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति प्रयोजन होते हैं, तो मेरा प्रयोजन है यश प्राप्ति, है ना, अर्थ प्राप्ति नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध के अकॉर्डिंग है, जो मैं कर्म का जो मार्ग है उस पर आनंद लेता हूँ, इसीलिए मुझे फल प्राप्ति की ओर इतना ज़्यादा नहीं होता। यही हुआ कि मैं उसकी बातें सुनता रहा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद में मैंने बात करते हुए मैंने कहा एक बार यूट्यूब देना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही उनका मोबाइल लिया, और मोबाइल लेकर और यूट्यूब ऑन किया, तो सबसे पहले क्या, मैंने अपना एनडीसी क्लासेस नाम से सर्च किया, तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि उस भाई बंधु मित्र ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप मोबाइल उसको दे दिया, और मेरे मन में जो एक अलग ही विचारधारा, एक अलग विचार उत्पन्न हुआ। मैंने कहा किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। फिर मैंने उस पैटर्न को अपनाया दोस्तों, मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूं असली बात। फिर मैंने उस पैटर्न को अपनाया। जब भी कोई मिलकर मुझसे एक बात बोलता और कहता कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, आप ये कर रहे हो सर, मैं आपके वीडियो रोज़ देखता हूँ, जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें से बता रहा हूँ, तो देखता, तो मैं उनसे एक ही मैंने पैटर्न अपना लिया। और वो पैटर्न क्या अपनाया दोस्तों, मैं उसका कहता यार एक से मोबाइल देना, और मैं मोबाइल देकर चुपचाप यूट्यूब ऑन करता, एनडीसी क्लासेस सर्च करता और देखता उसमें सब्सक्राइब। आप मानोगे नहीं, मैंने इस प्रकार से 50 से 60 स्टूडेंट या फिर मित्र या फिर पारिवारिक जो थोड़े दूर रिश्तेदार हैं, सर्च करके देखा, उन 50 या 60 जितने भी थे, 95% ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। 95 ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा, जबकि व्हाट्सएप पे रोज मुझे किसी न किसी प्रकार का मैसेज, रोज किसी न किसी प्रकार से मुझे ज्ञान दिया जाता। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? अगर जब तक आप लोग सही इंसान को पहचान कर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप मेरी तरह धोखा खाते रहोगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। आज का जो 2022 की क्लास का जो अंतिम संदेश है वो यही है कि 2023 में एक प्रण लें कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं। आप अपने कंधों पे जिंदगी जीजिए। तैयारी कर रहे हो आगे, अभी तो बहुत सी वैकेंसियां आ रही है। अगले साल जनवरी में हमारे जो बजट जारी किया जाएगा सरकार द्वारा, उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी, उसमें आपको सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगी। हो सकता है इसमें पद बढ़ा दे, या फिर इसमें सेकंड ग्रेड या फर्स्ट, देखते हैं क्या होता है, मैं श्योरिटी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का सुनने में आ रहा है ना, तो उसमें सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी। दोस्तों साथ में रीट का एग्जाम तो अभी 2 महीने पड़े हैं, हमारे पास खूब पर्याप्त समय है। इसके अलावा अपने को नेट के पेपर फॉर्म निकल चुके हैं, सेट का एग्जाम होगा, कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आएगी, 12 से 14,000 जो है वो एलडीसी की वैकेंसी आएगी, उससे पहले सीईटी हो रहा है। तो एक इस बार वाला जो बजट है वो युवाओं को समर्पित बजट है। तैयारी करने से पहले याद रखना, किसी पे भरोसा नहीं करना। आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो, मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर संसार में विश्वास किसी पे कर रहे हो तो ही शख्स पे करना। देखो माँ तो बहुत मतलब उनका दर्जा बहुत ऊपर हो, पिता और गुरु के अलावा किसी पे विश्वास ही ना करें। बस उनसे राय लें। अगर कभी कभी मन नकारात्मकता से भर जाए
और आपको घबराहट हो, आपको लगे कि आप ये जो टास्क है ये पार नहीं कर सकते, आप ये एग्ज़ाम में पिछड़ रहे हो, आपके मन में घबराहट हो रही है, याद नहीं, तो अपने पिता के पास जाकर बैठ जाएँ, अपने गुरु से बात कर लें। मैं आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जो मुझे कॉल करते हैं। आज भी मुझे हनुमानगढ़ से गंगानगर से सुबह मेरे कल योगेश यादव साहब हैं, अलवर से फ़ोन आया, बोला सर से बात करनी है, सर से। मैं हमेशा बात करता हूँ, 5-10 स्टूडेंट तो रोज़ मुझसे बात करते ही करते हैं। झुंझुनू से फ़ोन आया, नागौर से फ़ोन आया, आप में से अगर देख रहे हो तो आप जानते होंगे। हमेशा मैं बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? और उन्हें एक सही राय देता हूँ जो मैं, जैसे कई बार मैंने जब सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज करवाई थी, उस दौरान क्लासेज में कहीं ने कहा सर आगे सामने मैडम बैठेंगे, मैडम नहीं दोस्तों, उस वक्त मेरे दोनों जो छोटी बहनें हैं वो मेरे सामने बैठ के पढ़ती है और मैं उनको पढ़ाता था। उनमें से एक का अच्छा स्कोर है इस बार सेकंड ग्रेड में, एक का थोड़ा सा कम है। तो देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और तैयारी सबको एक साथ ही करवाई थी, लेकिन कोई पेपर अटेंड अच्छे से कर लेता है, कोई अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मैं जो अपने परिवार, अपनी बहनों को पढ़ाता हूँ वही आपको पढ़ाता हूँ, यानी मेरी बहनों में और आप बहनों में कोई अंतर नहीं है। आप भी मेरी बहनों के समान ही हो, ठीक है? हालाँकि गुरु शिष्य का रिश्ता भी बहुत पवित्र रिश्तों में से एक होता है। तो वैसे ही उनको जो पढ़ाता हूँ वही मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसका मतलब मैं कहता हूँ देखो मैं बढ़िया क्लास पढ़ा रहा हूँ, तू आके बैठ और तू पढ़। तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना किसी प्रकार का कि आप दूसरे हो, इनको सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे यही कहना है। 2023 में मैं भी कुछ इस प्रकार से डिसीजन ले रहा हूँ। एक डिसीजन ये कि आपको जिस दिन क्लास स्टार्ट कर दें, आपको रेगुलर एक क्लास दे पाऊँ। दूसरा डिसीजन ये कि अब एक जो मेरा सबसे बड़ा जो प्रण है, जो सबसे बड़ा प्रण ले रहा हूँ वो ये है कि रोज रात्रि लगभग 8:30 बजे से या 9 बजे के आसपास देखेंगे, 9 से 12 3 घंटे मोबाइल स्विच ऑफ, और 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, स्टडी करनी है। किसके लिए करनी है? मुझे आप लोगों के लिए करनी। 3 घंटे बढ़िया कंटेंट तैयार करेंगे और दूसरे दिन वही कंटेंट आप तक उपलब्ध करवाएंगे। क्यों सर 3 घंटे रीट में तो इतना ही नहीं, सेट के लिए जो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कल स्टार्ट करूँगा। ऑफलाइन में भी जैसे फाउंडेशन कोर्स की तरह, कि भाई जैसे उसमें एक साहित्य की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊँ, व्याकरण की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊँ, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएं 2 घंटे क्लासेस लगा के। तो शाम को बस एक समय थोड़ा बहुत घर पे समय देना, इसी व्हाइट बोर्ड पे समय देना, और शाम को ही जो है डिजिटल बोर्ड अभी देखो लगाएंगे, उस वक्त आपको डिजिटल बोर्ड वाली क्लासेस भी देंगे। तो शाम को रोज यही क्लासेस देना और वही क्लासेस कोशिश करेंगे कि आप तक भी पहुंचाई जाए। बस उसके लिए थोड़े से कुछ नियम वगैरह सेट करेंगे। तो आपसे यही कहना है कि 2-3 घंटे रात को हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ रखें और अपने आप पढ़ें बढ़िया तरीके से। किसी पे यकीन न करें, एक ही चीज़ पे, पिता, गुरु और तीसरा किताब, 3 ही चीज़ों पे यकीन करें। पिता, गुरु और तीसरा पुस्तक। इसके अलावा किसी चीज़ पे यकीन ना करें, आपका सिलेक्शन भी होगा। रही बात, एक मैंने कमेंट देखा था, चांद साहब का कमेंट था कि सर हम नकल करने वालों से ज़्यादा पेमेंट नहीं ला सकते। आप दोस्तों एक बात सोच के देखिए, जो नकलची जो हैं, XYZ जो भी हैं, अभी ऐसा ही कि मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, आपने देखा होगा, 2 दिन से बड़े वायरल हो रहे हैं, हास्यास्पद हो रहे हैं। उनको राजस्थान के जिलों की संख्या नहीं पता, उन्हें भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उन्हें रूस के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, उन्हें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, उन्हें रूस और यूक्रेन युद्ध के पीछे जो कारण है उसके बारे में नहीं पता है। जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, उन चीज़ों का उनको पता तक नहीं है। सोच लीजिए आप कहाँ और वो कहाँ हैं। लेकिन जब योद्धा हार मान लेते हैं, तो फिर याद रखना ऐसे ही लोग सिस्टम में आ जाते हैं, और ऐसे लोग अगर सिस्टम में लगातार आते रहे तो आपके साथ क्या होगा, आप सोच लीजिए। हमें एक ऐसी क्रांति लानी होगी सभी को मिलकर। मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें हमेशा यूं मान लीजिए कि फर्स्ट, पहली पंक्ति में रहना होगा। हमें पहली पंक्ति में रहना होगा, बिल्कुल। आप जब पहली पंक्ति में रहोगे, तब आपको चाहे कितना भी स्लिप करवा दे, लेकिन आप मध्यस्थ में आकर सेलेक्ट हो जाओगे। कैसे? आप खुद सोचिए। मैंने अब ज़्यादा देखो इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अपने को क्या करना, लेकिन एक बात जानता हूँ, पहली पंक्ति में रहोगे ना, उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पहली पंक्ति सर कौन सी होती है? आप कोई सा भी एग्जाम हो, आप कोशिश करें कि 90% से क्रॉस कीजिए। और देखो इस बार भी मैं बताऊं आपको, मेरे ऐसे 1-2 स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर सेकंड ग्रेड में, मैंने उस दिन बताया था, 400 के आसपास हो रहा है। जैसे एक 390 भी हो रहा है और एक 400 भी हो रहा है। तो कुछ कमेंट्स आए कि कहना इतने नंबर तो उसी के हो सकते हैं जिसने नकल की हुई, ये फालतू बकवासबाजी है और कुछ नहीं है।
वो बच्चे इतने अच्छे हैं, वो बच्चे इतने अच्छे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। हाँ, 380 वाले भी हैं, बिल्कुल 380 वाले भी हैं। राठौड़ मैडम हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उन्होंने, संजू राठौड़ मैडम, शायद 380 के आसपास है, मैं नाम भी ले रहा हूँ उनका। तो ये प्लस वाले ही हैं। अब देखो, ये जब ला सकते हैं, ये फर्स्ट पंक्ति में रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? ऐसे सर 2-4 होते हैं, तो उन 2-4 को 20-30 कर दो, उन 2-4 को 20-40 कर दो, क्या दिक्कत है? ये अपना संभाल रहे हैं, तुम अपना संभालो। तुम अगर 400 लाओ तो कोई पाल रहा थोड़ी है तुम्हें, बात समझ रहे हो? तो पहली पंक्ति में रहने का प्रयास करो, और इतने नंबर आते भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इतने नंबर नहीं आते, इतने नंबर आते हैं। जो कमी रह रही है उसे सुधारो, कोर्स को 1-2 बार और रिवीजन करो, लेकिन कुछ प्रण लो 2023 में कि 2023 कल से स्टार्ट है, और 2024 आने से पहले पहले हम अपने आप को सफल साबित करके रहेंगे। ये मान के चलो, और 100% हो भी जाओगे। सबसे पहले अपने आसपास के इंसानों को पहचानो कि कौन आपको लगातार डिमोरलाइज कर रहा है, कौन है जो बार बार आपको किताबों के बारे में पूछ रहा है कि तेरे पास कौन सी किताब है, कौन है जो आपके बार बार पूछ रहा है तू कहाँ से पढ़ता है, तू किन से पढ़ता है, कौन सा नहीं। उन्हें सिर्फ यही बताओ मैं इन सर से पढ़ता हूँ वगैरह, पढ़ता हूँ, किस तरह पढ़ता है, बस सर की क्लास देख लेता हूँ और कुछ नहीं है, इसके अलावा बाकी होगा तो देखा जाएगा। बस एकदम नॉर्मली शेयर करो ज्ञान। कभी आप किसी को किताब बताने से आपका नुकसान नहीं होगा, या मान के चलो किताब बता दो कि किताब तो पढ़नी तो उसी को होगी ना, किताब तो पढ़नी तो उसी को, उससे नहीं पढ़ी जाएगी। जो ईर्ष्या रखेगा उससे नहीं पढ़ी जाएगी। आप बताओ, शेयर बिल्कुल, देख भाई मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, तेरे को पढ़ना तो पढ़ ले, उसके बाद छोड़ो, वो पढ़े या नहीं पढ़े। अपने आसपास के लोगों को पहचानो और बढ़िया तैयारी करो, और नकारात्मक तत्वों से जितना दूर रह सको रहो, और कोशिश करो मोबाइल का सबसे कम यूज किया जाए। अगर आप मोबाइल का उतना ही यूज करो जितने में आपके जो हैं वो क्लासेस, जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं सिर्फ क्लासेस देखने के लिए डाटा इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो फोन उनका ऑफ रहता है। बस दिन में मतलब 4-4 घंटे से एक बार थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक कर लिया, कोई टेलीग्राम ग्रुप है या कोई यूट्यूब है, कोई क्लास आई है तो देख ली, उसके बाद फोन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रखो। जितना हो सके जो आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाऊँ मैं, उन नोट्स वगैरह के बारे में पढ़ो। रीड की बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैसेज आ रहे हैं सर कब से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसमें सहयोग करोगे। और देखो फिर एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है अब तक कई स्टूडेंट चले गए होंगे, हो सकता है अब तक कई स्टूडेंट चले गए होंगे। इस सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के दौरान मुझे भी इतना कुछ सुनने को मिला, जैसे मैं शब्द बताता हूँ, किसी ने कहा कि ऐसे फटीचर टीचर बहुत आते हैं। ये शब्द में 2022 का, ये 2022 का मुझे एक शब्द मिला है, ठीक है। मैंने उस इंसान को कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उनको रिप्लाई? रिप्लाई समय देगा, रिप्लाई समय देगा जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जब आप लोग सेलेक्ट होने के बाद मिलने आओगे, तब उस वक्त 2022 में ये सब मिला है, 2023 में उसको जवाब मिलेगा, और वो जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग दोगे, क्योंकि मैंने मेहनत आप लोगों के लिए की है। ये सुनने को मिला कि ये क्या है, क्या मिल जाएगा निःशुल्क पढ़ा के, क्या अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो, फिर हिंदी पॉइंट क्यों है। हिंदी पॉइंट तो देखो टेस्ट सीरीज के लिए वो चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और वो मेहनत करते हैं तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस प्रकार से मैंने कई बार स्टेटस भी लगाए थे, आपने देखा होगा, बहुत डिमोरलाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज। लेकिन उस वक्त ये था कि अगर अब मैं थोड़ा सा डोल गया ना, तो आपकी टेस्ट सीरीज बीच में रह जाएगी, आपका सिलेक्शन बीच में रह जाएगा। मैं उस वक्त रुका नहीं, इसीलिए आप लोगों का स्नेह मुझ तक पहुंचा। आप लोगों से यही संदेश है 2023 की अगली सुबह होने में, कि आज रात्रि को ये वीडियो देखकर कोई न कोई अपने मतलब 2-3 नियम जरूर बनाए, और नियमों को फॉलो जरूर करें। याद रखें, अब मैंने किसी से सलाह लेना ही छोड़ दिया, कि जो मुझे सलाह देते हैं उन्होंने खुद नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो फिर बताओ मैं किसकी मानूं। ये 30,000 जो परिवार है ना, ये परिवार आप लोगों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, कि आप लोग मुझे जानते तक नहीं हो, फिर भी आप लोगों ने जो है कंटेंट देखकर और मेहनत देखकर जो है सब्सक्राइब किया है। और आगे भी मुझे उन अपने आसपास वाले लोगों का भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे भरोसा आप लोगों का ही है, कि आप लोग ही सपोर्ट करोगे, बाकी ये दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ये होता है अपने, सबसे पहले तो अपने आसपास वालों से दूरी बनाओ। मैं कोई विद्रोहात्मक विचारधारा से नहीं हूं। मैं इसका एक छोटा सा एक अनुभव और बता देता हूं। 2013, आज
कल कौन सा आ रहा है भाई दोस्तों? 2023। मैं 2013 का अनुभव बताता हूँ। 2013-14 के आसपास एक ग्रेड थर्ड का ही एग्ज़ाम था इसी तरह से। तो मेरे भी क्या उस वक्त मन में आई, मैंने कहा ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरे आसपास जो लगभग 30 स्टूडेंट जो थे वो रीट मतलब उस वक्त टेट थी, तो टेट की तैयारी कर रहे थे और टेट के बाद वो सीधा परसेंटेज हो गए। तो उस वक्त मैंने 30 की लिस्ट बनाई और मैंने कहा देखो किसी को विज्ञान आती थी, ठीक है, किसी को सामाजिक आती थी, कोई मनोविज्ञान में बेस्ट था, मैं हिंदी पढ़ाता था, कोई अंग्रेजी में बेस्ट था। मैंने कहा अपन 30 जने मिलकर बढ़िया तैयारी करते हैं, सब अपना अपना एक एक सब्जेक्ट चुन लो और दो दो टीचर हो जाओ और उसी तरह से पढ़ाओ और बढ़िया तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। 30 के 30 सेलेक्ट होते हैं और हमने इसी तरह से पूरी जगह वगैरह सब व्यवस्था की। हमने कहा एक बहुत बढ़िया ग्रुप बनाएंगे और अपने आसपास से, अपने गांव से या जैसे अपने कॉलोनी से बढ़िया स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होंगे, लगभग हर घर में एक सिलेक्शन होगा। रिजल्ट क्या आया? मैंने 1 महीने प्रयास करने के बाद रिजल्ट आया 0। सबको क्या लगा, अरे ये फालतू बातें हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। आप अपने आसपास वालों को जब तक ये सोचते रहोगे ना कि मैं उठा लूं उठा लूं उठा लूं, कोई नहीं उठेगा। वो भी आपको हाथ पकड़ के नीचे गिरा लेंगे, वो भी आपको हाथ पकड़कर नीचे गिरा लेंगे, क्योंकि अभी आप खुद भी थोड़े से मतलब जमीन पे गिरे हुए हो और आपके आसपास गिरे हुए, आप चाहते हो आप गिरे हुए हो और आप चाहते हो कि इनको भी उठा लूं, मैं भी उठ जाऊं। नहीं होगा, पहले उनको छोड़ दो और सिर्फ अपने उठने पे ध्यान दो। जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, उस दिन आपसे मोटिवेट होकर ये लोग खुद उठने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उस दिन हाथ पकड़ के खींच लेना। 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक वो जो साइकिल चलाना जानते नहीं है और एक वो जिन्हें साइकिल चलाना चाहते ही नहीं है। जिन्हें साइकिल चलानी नहीं आती उन्हें आप सिखा सकते हो, लेकिन जो साइकिल चलाना चाहते ही नहीं है उन्हें आप नहीं सिखा सकते। आप जब तक गिरे रहोगे तब तक ये उठना चाहते ही नहीं है। आप किनको उठाने का प्रयास कर रहे हो? मत उठाओ। जो चाहेंगे आपको देखकर मोटिवेट होंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे, उस वक्त हाथ पकड़ के खींच लेना। पहले खुद को संभालो, खुद को मजबूत करो और उसके बाद आगे बढ़ने। अपने आसपास के लोगों से कनेक्टिविटी जो है वो कम करो। जो किसी को बर्थडे विश करना, किसी को एनिवर्सरी विश करना, ये जो स्टेटस वगैरह में आप करते हो, इनसे दूरी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं और वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अक्सर हम सोचते हैं कि फलाने की शादी है और शादी में जाना ज़रूरी है, पेपर से 10 दिन बाद पेपर है, 3 दिन शादी में जाएंगे, 3 दिन खराब हो जाएंगे और हम लोग सामाजिक रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में क्या करते हैं कि हम शादी में जाते हैं। जबकि मेरे गुरु एक बात बोलते हैं कि उस वक्त आप शादी में मत जाओ शादी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोला नाराज़ होगा, बोलो कोई टेंशन नहीं, होने दो नाराज़। तो बोलो क्या करना है? बोला जिस दिन शादी कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर बढ़िया तरीके से हो जाए, उसके बाद आप जाओ और उन्हें दोनों को, जो कपल है उन दोनों को बढ़िया एक रेस्टोरेंट में बढ़िया पार्टी दे दो। वो शादी में आए हुए 300 मेहमानों को याद नहीं रखेगा, लेकिन आपको बड़ा याद रखेगा। उस दिन वो आपको सबसे ज़्यादा याद रखेगा, उन 300 मेहमानों से याद नहीं रहेंगे। वो जो पान के लिफाफे देके गए, खाना खा के गए, कोई याद नहीं रहेगा। लेकिन याद रखें कि शादी के बाद जाए, पेपर देके आप गए और उसके बाद बढ़िया रेस्टोरेंट में उन्हें पार्टी, क्या हुआ 500 की जगह 5000 लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसे बढ़िया पार्टी दो, वो याद रखेगा। आपका पेपर भी बच गया, याद भी आपको सबसे ज़्यादा रख रहा है। तो इस प्रकार से स्मार्टली पढ़िए, खुद को हमेशा सकारात्मक रखिए। आप ही आपके सबसे बड़े गुरु हो और आप ही आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट रख सकते हो। भाई खुद से ज़्यादा कौन आपको मोटिवेट रख सकता है? आपने ये फैसला कर लिया मुझे मोटिवेट रहना है, इसलिए मुझे चरण सर का वीडियो देखना है, मुझे फलाना जी सर का वीडियो देखना है, मुझे सर से बात करनी है, तो दैट्स इट। आप बात करोगे, आप वीडियो देखोगे और आप अपने आप को मोटिवेट कर लोगे। और आपने सोचा नहीं रे, छोड़ रहे यार, कौन पार पड़ा, छोड़ रहे यार, नहीं होता, छोड़ रहे यार। और आप ऐसे लोगों से बात करोगे जो आपको जब फ़ोन लगाया, वो लगा यार तैयारी हो ही नहीं रही, सामने वाला कह रहा है हाँ यार सही बात है यार, मेरा तो खुद का दिमाग खराब। अब क्या हुआ, आप तो डिमोटिवेट थे और उसने डिमोटिवेट पे लगा दी मोहर कि बेटा अब तो तू पक्का डिमोटिवेट है। और आपने उस आदमी को फ़ोन लगाया कि यार डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर से बात करते हैं, किसी पॉजिटिव इंसान के दिमाग में है, और आपने उसको कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद आपको लगा कि हाँ सर, मैं नहीं तू डर मत, 2 महीने बहुत है, बता तेरे को क्या चाहिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो हिम्मत रख, तो तैयारी कर बढ़िया। और उस वक्त आपकी जो डिमोटिवेशन था, उस पर जैसे कोई हथौड़ा मारकर उसको चूर चूर कर दिया गया और आप वापस से सकारात्मक होकर पढ़ने लग गए। तो आप बात ऐसे लोगों से कीजिए जो एकदम फुल पॉजिटिव है, फुल सकारात्मक है, ना कि ऐसे लोगों से जो बिल्कुल डिमोटिवेट रहते हैं और खुद नहीं रहते हैं लेकिन आपको करते हैं। याद रखें, देखो जितना भी आज है बहुत मुश्किलों से प्राप्त किया हुआ है। ये सफ़र जो है, ये सफ़र 2010 से लेकर 2000 आज 22 का अंतिम दिन है। आप अंदाज़ा लगाइए 12 साल
ये 12 सालों का सफ़र है। कितने सालों का सफ़र है? 12 सालों, बहुत लंबा समय होता है। रीज़न, कोई दिशा नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कुछ भी, कोई मोटिवेटर नहीं थे, कोई अच्छे मार्गदर्शक नहीं थे, लेकिन आज आप लोगों को वो सब कुछ मिल रहा है। मानो तो माँ गंगा, न मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, और हमने जो ठोकरें खाई हैं आपको बता रहे हैं कि यहाँ ठोकर लग सकती है, आप उसी के लिए सचेत रहिए। वो चीज़ें आपसे आज डिस्कस की हैं। मेरा मोटिवेशन बिल्कुल भी नेचुरल है, जो महसूस किया वो बोल दिया, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई लाग लपट नहीं है। और आप सब जानते हैं कि आपके आसपास कौन कौन है जो आपको लगातार डीमोटिवेट करते हैं, और आपके आसपास कौन कौन है जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस 2022 में सारी नकारात्मकता को आज जो है एकदम, वो कहते हैं ना कि हथौड़ा मारकर चूर चूर करके बिखेर दीजिए, और कल सुबह एक नई सुबह के साथ उठिए। आज रात को 2-3 निर्णय लीजिए और कल से ही उसे फॉलो कीजिए कि हमें जैसे रात को 10-11 बजे 10 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि मोबाइल ऑन नहीं रखना है। क्या सर, फिर आपकी रीड की क्लासेज आएगी, वो कब देखेंगे? आप तो 9 से लेकर 10:30 लोगे। मतलब क्लासेस, जैसे क्लास चल रही है तो देखा, और क्लास खत्म होने के बाद में फिर उसे रख दिया। समझ रहे हो बात को? आप तो क्लास पढ़ने वाले, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर आप क्लास लोगे तो मोबाइल कैसे ऑफ करोगे? सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 9 बजे के बाद बंद, 2-3 घंटे पढ़ना है, तो जैसे 10:30 बजे क्लास खत्म, उसके बाद बंद, उसके बाद आराम से 2-1-2.5 घंटे पढ़ें, क्या दिक्कत है? 1-1:30 बजे तक वैसे ही नींद नहीं आती। पढ़िए जितना। सर पेपर खराब हो रहा है, कैसे पढ़ें, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। एक ही अंत में एक ही बात कहूँगा, और वो है नियमितता। अब आप अगर 15 मिनट पढ़ रहे हो तो 15 मिनट पढ़ें, 30 मिनट पढ़ रहे हो 30 मिनट पढ़ें, 60 मिनट पढ़ रहे हो 60 मिनट पढ़ें, 1 घंटा पढ़ रहे हो 1 घंटा, मगर पढ़ें नियमित। पेपर हो या नहीं हो, आपको नियमित पढ़ते रहना है, और नियमित पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। रीड की टेस्ट सीरीज चलते चलते बीच में ही मैं सेट का पूरा जो है सेटअप, जैसे ही मेरे पास तैयार हो जाएगा, जो कोर्स तैयार कर रहा हूँ मैं, जैसे ही कोर्स नोट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, आप लोगों को यूट्यूब पर इसी प्रकार से एक बढ़िया टेस्ट सीरीज दूंगा, जिसमें आपके जो क्या कहते हैं सेट के भी एग्ज़ाम हो जाए। तो तैयारी कीजिए बढ़िया, गारंटेड बोल रहा हूँ सिलेक्शन होगा, और यही आंगन रहेगा, यही बोर्ड रहेगा, और हम सब यहाँ मिलेंगे और एक धूमधाम से एक उत्सव भी मनाएंगे कि आज देखिए इतने सिलेक्शन हैं कि इस आंगन में, इस जो मतलब आंगन में भी मतलब बैठने के लिए जगह नहीं है। ऐसा भी समय आएगा। बस आप लोग नियमित जुड़े रहिए, और नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस देते रहिए। जहाँ कोई डाउट हो आप वापस बोलिए, सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देना, मैं आपके लिए आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। और याद रखें, मुझे अपने आसपास वालों से उम्मीद नहीं है, मुझे आप लोगों से उम्मीद, कि आप लोगों की बदौलत मैं 23 से 30,000 भी क्रॉस कर गया, और आप लोगों की बदौलत ही रीट एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले पहले हम 50,000 का परिवार भी बना लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आने वाले नववर्ष की बेहद शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि नववर्ष 2023 आप सभी लोगों के लिए मंगलमय साबित हो, आप लोग सफल साबित हो, और 2023 में ही हम लोग बहुत धूमधाम से आप लोगों की सफलता का जो है उत्सव मनाएं, और विजय पताका लहराती रहे। आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, आप सदैव प्रसन्न रहें, नकारात्मक तत्वों से दूर रहें। यही इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ आप सबको 2022 के अंतिम राम राम। मिलते हैं 2023 की अगली सुबह, एक सुहावनी सुबह और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सुबह, और आपको देंगे गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ होगी कि रीट की टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट होने में बस कुछ ही घंटे शेष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।